डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग अ मेटल बाय कोरिजन। जब हम किसी मेटल को कोरिजन से बचाते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है एलॉइंग। ठीक है, किसकी मदद से बचाते हैं? विद द हेल्प ऑफ अदर एलिमेंट, किसी और एलिमेंट का यूज करके। जो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन वो है एडिशन ऑफ अदर एलिमेंट टू अ मेटल टू इम्प्रूव कोरिजन रेजिस्टेंस। कोरिजन रेजिस्टेंस मतलब कोरिजन से बचाना। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो किसी चीज को अपोज करे। तो यहाँ किससे अपोज कर रहा है? कोरिजन को। कोरिजन क्या होता है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एलॉइंग समझ आ गया। अब एलॉइंग की जाती है तो उस जिससे हम एलॉइंग करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? एलॉय। एलॉय क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल का। मतलब जब दो मेटल या दो नॉन मेटल या एक मेटल और नॉन मेटल जब मिलाते हैं हम उन्हें तो उसे एलॉय कहा जाता है। अब एक इसमें स्पेशल केस है कि जैसे किसी एक मेटल के साथ हम मर्क्यूरी मिला देते हैं तो उसे हम एमैल्गम कहते हैं। ठीक है, जब भी किसी एलॉय का क्या होता है, किसी एलॉय में एक मेटल के साथ मर्क्यूरी होता है उसे हम एमैल्गम कहते हैं। अब एलॉइंग का पर्पस क्या होता है? मतलब कोई भी काम जब किया जाता है तो उसके पीछे कोई पर्पस होता है। तो एलॉइंग का पर्पस जो होता है वो होता है इंक्रीज स्टेबिलिटी। मतलब जिस किसी भी मेटल की हम एलॉइंग कर रहे हैं तो उसकी हम स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए उसकी एलॉइंग करते हैं। इंक्रीज हार्डनेस, उसकी हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है? उनकी हार्डनेस इंक्रीज होती है किसी भी मेटल की। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एलॉइंग के थ्रू हम क्या करते हैं? उसकी टेंसाइल मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट इससे लोअर होता है। मतलब कि हीट का उस पर जल्दी से इफेक्ट नहीं होता। ओके, तो अब क्या है? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम कुछ कॉमन एलॉय के बारे में हम समझेंगे कि कॉमन एलॉय कौन कौन से हैं। तो कुछ कॉमन एलॉय कौन कौन से हैं? एलॉय ऑफ आयरन। आयरन के कुछ एलॉय हैं, मतलब कि आयरन के साथ हम क्या क्या मिलाते हैं तो वो है स्टील। जब हम आयरन के साथ स्टील मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? आयरन का एलॉय। और एक उससे बन जाता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टील कब काम आती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। जो ब्रिज वगैरह उन्हें बनाने के लिए स्टील का यूज करते हैं। और स्टेनलेस स्टील का कब यूज करते हैं? जो हमारे बर्तन होते हैं उन सबको बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है। अब है एलॉयज ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर का एलॉय। कॉपर में हम कुछ मिलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? एक ब्रास है, एक ब्रॉन्ज और एक जर्मन सिल्वर। ब्रास क्या है? जो नट बोल्ट वगैरह होते हैं घर में जो यूज किए जाते हैं उस ब्रास से वो बनते हैं। ब्रॉन्ज, उससे स्टैचू वगैरह बनाए जाते हैं। जो हार्ड स्टैचू होते हैं जो मेटल के होते हैं वो यही होता है ब्रॉन्ज का। और जर्मन सिल्वर जो क्या होती है? एक चीप ज्वेलरी होती है। मतलब वो प्योर सिल्वर नहीं होती बट वो क्या होती है? एक सस्ती ज्वेलरी जो सिल्वर जैसी ही दिखाई देती है। तो अब है एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कौन कौन से एलॉय पढ़ने हमें? एक तो ड्यूराल्यूमिन और एक है मैग्नालियम। ड्यूराल्यूमिन कब यूज होता है? प्रेशर कुकर बनाने के लिए। और जो मैग्नालियम है वो बनता है, उससे हम बनाते हैं बैलेंस बीम और मशीन के पार्ट्स। अब है एलॉय ऑफ लेड। जो लेड का एलॉय है वो है सोल्डर। सोल्डर कब यूज होता है? वेल्डिंग करने के लिए सोल्डर का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।